तुर्की के लिए बशर अल असद के तख्ता पलट का सबसे अच्छा मौका हाथ आया, जिस पर एर्दोआन आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका भी यही चाहता है कि सीरिया से बशर को बेदखल किया जाए। असल में बशर अल असद अरब वर्ल्ड में ईरान और रूस के सबसे भरोसेमंद लीडर हैं, जो कभी अमेरिका के आगे झुके नहीं। ना ही तुर्की के एर्दोआन को बशर अल असद ने ज्यादा तवज्जो दी है। साल 2020 में तुर्की और रूस के बीच एक समझौता हुआ था और इसके बाद सीरिया के उत्तर पश्चिम में लड़ाई रुक गई थी, लेकिन रूस को युद्ध में फंसा दे अब तुर्की ने अपना दांव चल दिया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजरायल और अमेरिका ने तुर्की के अभियान को फुल सपोर्ट दे रखा है, जिसके बाद रूस ने अगले 72 घंटे में बशर अल असद को ज्यादा सैन्य सहायता भेजने का ऐलान कर दिया है। Что касается ситуации вокруг Алеппо, то, конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе, и мы выступаем за то, чтобы... रूस की युद्ध में एंट्री होते ही तुर्की ने अरब अलायंस बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। एर्दोआन खाड़ी देशों का पावर बैलेंस शिफ्ट करने में जुटे हैं, जिससे ईरान और रूस का वर्चस्व खत्म किया जा सके। ये प्रयास 13 साल पहले सीरिया के सिविल वॉर के साथ शुरू हुए थे, जिसमें वक्त वक्त पर ब्रेक लगता गया। 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। सत्ता पर काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ फ्री सीरियन आर्मी ने युद्ध शुरू किया था, जिसमें आगे चलकर अमेरिका, रूस, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब भी शामिल हुए। साल 2020 के सीज फायर समझौते के बाद युद्ध तो रुका, लेकिन खूनी झड़प चलती रही। इस बीच 1 दशक तक चले गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सीरिया के सभी बड़े शहर युद्ध त्रासदी में खंडहर बन गए, लेकिन न बशर टस से मस हुए और न ही तुर्की और अमेरिका को कुछ हासिल हुआ। बशर अल असद का दबदबा प्रेसिडेंट पुतिन और ईरान के समर्थन से आज भी कायम है, मगर कितने दिन तक कायम रह पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अमेरिका इस बार बशर को बख्शने के मूड में नहीं, ना ही इजराइल। तुर्की, इजरायल और अमेरिका का गठजोड़ सीरिया में पुतिन को सीधी टक्कर दे सकता है। साल 2015 में जिस तरह तुर्की ने रूस के जंगी जेट को मार गिराया था, उसी तर्क पर युद्ध लड़ने का प्लान है। तब तुर्की की एयरफोर्स ने अमेरिका से मिले फाइटर जेट F-16 से रूस के Su-24 का शिकार किया था। यह हमला सीरिया के जबल तुर्कमेन में किया गया था, जिसमें रूस का फाइटर पायलट मारा गया। इसके बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में रूस के मरीन कमांडो की मौत हो गई थी। पुराने पैटर्न पर तुर्की सीरिया में वॉर शुरू हो चुका है, जहां हथियार अमेरिका के हैं, लड़ाके सीरिया के विद्रोही हैं, इजरायल का बैकअप है और टारगेट पर बशर अल असद की आर्मी है। तुर्की के लिए चुनौती सिर्फ पुतिन है, जिनके मोर्चे पर आते ही अमेरिका हरकत में आ चुका है। रूस अमेरिका के हथियारों की टक्कर होने लगी है। नाटो सदस्यों का रुख अभी क्लियर नहीं है, मगर नाटो के फैसले होते वही हैं जो अमेरिका चाहता है। सुपर पावर सीरिया युद्ध में मिली शिकस्त को भूला नहीं है। पुतिन से पुराना हिसाब चुकता करने के लिए युद्ध में डायरेक्ट एंट्री ले सकता है। ऐसे हालात में एटमी युद्ध की शुरुआत होगी। महाशक्तियों के परमाणु बमों का विस्फोट कई देशों के लिए हानिकारक होगा।